Hello friends, in the previous video I have discussed about the rules to convert the ER model to the table. So in this video I have taken three examples to find out the what is the minimum number of tables. तो हमें इसमें क्या find करना है? Minimum number of tables. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स कितने रहेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट रूल वहाँ पे पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी का जो होता है हमें सिंगल टेबल बनाया जाता है. तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या है? यहाँ पे ए एंड बी आर द स्ट्रॉन्ग एंटिटी. दीज आर एसोसिएटेड विद द रिलेशनशिप दैट इज आर. हमने सेकेंड रूल पढ़ा था कि जो मेरा होता है अगर मैनी वाली साइड है तो मैनी वाली साइड क्या होता है? ए के कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एंटिटी ए है, इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है? A1 and A2. Same as it is, B is a strong entity having the attributes B1 and B2. So where the B1 and the A1 is a primary key. जो underline होता है यहाँ पे वो क्या indicate करता है? That is primary key. That is uniquely identify this particular column. So in B attribute, that is in the B1 is a primary key and in a strong entity set A1 is a candidate key. अब नाउ इसमें कौन कौन सा एट्रीब्यूट्स रहेंगे? आर में कौन कौन सा एट्रीब्यूट्स होंगे? तो आर में कौन से, जब रिलेशनशिप बात किया जाता है R1 के कौन से, आर रिलेशन के कौन से टेबल होते हैं? दोनों सेट्स के प्राइमरी की. यहाँ पे क्या है? A1 एंड B1 क्या होंगे? जो भी इन दोनों स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट के प्राइम एट्रीब्यूट्स है दैट इज प्राइमरी की है, वो एट्रीब्यूट्स बनेंगे रिलेशनशिप टेबल के. सो ये क्या हो गया? इस जगह क्या हो गया? फॉरेन एक्ट एज अ फॉरेन की. ठीक है, A1 एक्ट एज अ फॉरेन की ऑफ A1 एंड B1 एक्ट एज अ फॉरेन की फॉर B1 टेबल दैट इज B स्ट्रॉन्ग एंटिटी B. सो अब ये फाइनल हो गया कि हमारे पास A1 के ये एट्रीब्यूट्स है, R रिलेशन के ये एट्रीब्यूट्स है एंड B रिलेशन के B स्ट्रॉन्ग एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स क्या है? B1 B2. नाउ अब मेरा था कि अभी मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स तो पता नहीं चले, अभी तो एट्रीब्यूट्स ही पता चले. अब जब भी हमारे पास 1 to many होता है तो मैंने बात किया था कि कितने नंबर ऑफ टेबल्स होते हैं? 2 नंबर ऑफ टेबल्स होते हैं. हाउ, कैसे? जहाँ पे भी मैनी वाली साइड होता है, मैनी वाली साइड होता है उसको क्या कर देते हैं हम? रिलेशन के साथ कंबाइन. wherever the relation cardinality type M is there we have to combine the strong entity along with the relationship. So एक टेबल का नाम क्या होगा? किसको कंबाइन करेंगे? BR में एट्रीब्यूट B के एट्रीब्यूट्स क्या है? B1 B2 एंड R के एट्रीब्यूट्स क्या है? A1 एंड B1. ठीक है, यही एट्रीब्यूट्स है. अब देखा जा रहा है B1 एंड B1 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमें क्या होता है? एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? रिडेंडेंसी को रिमूव करने को, रिपीटेड एलिमेंट्स को या रिपीटेड एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए. सो यहाँ पे क्या है? B1 B2 A1. तो जो रिपीट कर रहा है उसको हमें रिमूव करना है. अब सेकेंड थी, हमने इस दोनों का टेबल तो बना लिया. अब मैंने बोला था कि जो फर्स्ट रूल था, जब अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्ट वो वाली वीडियो देखो, देन आपको इजीली यहाँ पे मिनिमाइज करने का पता चल जाएगा कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स कितने करना आने चाहिए. अब वहाँ पे एक रूल था कि अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी है तो मुझे उसका एक सिंगल टेबल बनाना पड़ेगा. तो A है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है? A1 एंड A2. तो मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स के, अगर मेरे पास 1 to many का रिलेशनशिप है तो हमने ये दोनों तो मर्ज कर दिए. जब ये दोनों मर्ज कर दिए तो एक 1 वाली साइड में तो कुछ बचा है, उसका क्या करना है? उसका एक अलग से टेबल बन जाएगा. दैट इज, अगर मेरे पास 1 to many का रिलेशनशिप है तो मैनी वाली साइड जो है वो मर्ज हो जाएगा, और जो 1 वाली साइड है उसका एक सिंपल एट्रीब्यूट लिख दो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी का एक सिंगल एक टेबल बनता है अलॉन्ग विद द एट्रीब्यूट्स. ठीक है, तो यहाँ का आंसर आ गया. इसमें कितने नंबर ऑफ टेबल्स बने? 2 टेबल्स. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? 2 टेबल. अब मेरे पास सेकेंड है, इसमें क्या है? बहुत सारे मैनी टू 1, 1 to many, और
हमने लास्ट में जिस एक वीडियो है जिसमें लिखा कन्वर्जन ऑफ रूल्स टू कन्वर्ट द ER टू द टेबल, तो उसमें 6th है, अगर मेरे पास टोटल पार्टिसिपेशन होता है, मैनी वाली टोटल पार्टिसिपेशन होता है, देन वहाँ पे टेबल्स कितने बनते हैं 2। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे तो 2 जगह है टोटल पार्टिसिपेशन, अगर और सेकेंड रूल है यहाँ पे। अब फर्स्ट काम क्या है, पहले मुझे एट्रीब्यूट्स निकालने हैं रिलेशनशिप के। तो रिलेशनशिप का जब टेबल बनता है तो रिलेशनशिप में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आते हैं, जो प्राइमरी की है उसके स्ट्रॉन्ग एंटिटीज के। तो प्राइमरी की क्या है इसमें P1 और N1, ये इसके एट्रीब्यूट्स है। R2 की, तो R1 के क्या बन गए, इसमें प्राइमरी की क्या है M1 और P1, ठीक है, ये R1 के एट्रीब्यूट्स बन गए। R2 के हैं M का एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी दे रखे हैं, P का ऑलरेडी एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं। R2 वी फाइंड यूजिंग द P एंड M, ये किससे कनेक्टेड है 1 to M से। इन दोनों की प्राइमरी की जो होगी वी हैव टू टेक इन द R2 रिलेशनशिप and the R1 relationship we have to take the primary key of both entity sets. So now the next point is that जहाँ पे भी मेनी वाली साइड होता है there we have to combine, ठीक है, या फिर हम इस तरीके से बोल सकते हैं जहाँ पे टोटल पार्टिसिपेशन है वहाँ वाली साइड उस एट्रीब्यूट वहाँ का स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट और रिलेशनशिप को क्या करते हैं कंबाइन। तो इन दोनों को क्या कर दोगे कंबाइन, तो इसमें क्या होगा N R2 का एक टेबल बनेगा, इसके N के एट्रीब्यूट्स क्या है N1 N2 P1 और N1, ये एट्रीब्यूट्स है N के, और R का एट्रीब्यूट्स क्या है P1 एंड N1। तो 2 बार रिपीट हो रहा है N1, तो इसको हम क्या लिखेंगे N1 N2 एंड P1 आर द एट्रीब्यूट ऑफ दिस टेबल। नाउ सेकेंड है, यहाँ पे भी हमारे पास टोटल पार्टिसिपेशन है और 1 एट्रीब्यूट है, तो मेनी वाली साइड मैंने क्या बोला था कंबाइन हो जाएगा। तो इस टेबल को एक कंबाइन कर दो, इसमें क्या होगा हमारे पास MR1, तो MR1 के क्या आप बोलेंगे एट्रीब्यूट M1 M2 M3, तो हमारे पास एट्रीब्यूट है N के, और R1 के क्या एट्रीब्यूट्स है M1 एंड P1। तो यहाँ पे देखा जा रहा है 2 बार M1 रिपीट हो रहा है, टू रिड्यूस द रिडंडेंसी और रिपीटिंग कॉलम वी हैव टू राइट द 1 टाइम। सो हमारे पास क्या हो गया M3 एंड P1, ठीक है, ये 2 टेबल बन गए। इस दोनों को जहाँ पे भी मैनी वाली साइड है दोनों को कंबाइन किया, अब मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, तो इसका एक हमारे पास टेबल बनेगा दैट इज उसके एट्रीब्यूट क्या है P1 एंड P2, ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ टेबल्स कितने बने 3, और टेबल्स के नेम क्या है NR1 MR1 एंड P1। सो दीज आर द टेबल्स नेम, 3 टेबल्स बने NR1 R2 MR1 एंड P1, कि जब भी हमारे साथ मेनी वाली साइड होता है उसके साथ जो रिलेशनशिप है उन दोनों को कंबाइन करते हैं, और जो अगर टोटल पार्टिसिपेशन है देन ऑल्सो वी हैव टू कंबाइन द स्ट्रॉन्ग एंटिटी अलॉन्ग विद द रिलेशनशिप। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग टोटल पार्टिसिपेशन है, तो टोटल पार्टिसिपेशन को किसके साथ कंबाइन करेंगे जो उसके साथ रिलेशनशिप है और स्ट्रॉन्ग एंटिटी। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है विद सिंपल एट्रीब्यूट्स, तो उसका एक सिंगल टेबल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है दैट इज सम यू हैव टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट वाले में क्या है हमारे पास रिलेशन क्या है मेनी टू 1, तो अब मैंने वो क्या बोला मेनी वाली साइड कंबाइन हो जाएगा, तो इसका क्या बनेगा AR1, ठीक है, ये बना। अब यहाँ पे भी हमारे पास है मेनी टू 1, तो मेनी टू 1 वाली साइड क्या होता है, अब मेनी वाली साइड क्या है AR2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट्स क्या आएंगे, पहले एट्रीब्यूट्स निकाल लेते हैं A1 एंड B1। अब यहाँ R2 के क्या एट्रीब्यूट्स आएंगे, यहाँ से प्राइमरी की और R2 C1, तो R2 का C1 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे R2 किस किस से जुड़ा है A से और C से जुड़ा है, R2 C है, तो A1 के अंदर प्राइमरी की क्या है
ए एट्रीब्यूट, ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी के अंदर एट्रीब्यूट क्या है, प्राइमरी की क्या है A1, और सी क्या, बी एंटिटी के अंदर क्या है हमारे पास, प्राइमरी की B1, और हमारे पास सी के अंदर क्या है C1। सो यहाँ पे जो R2 है वो किस किस से कनेक्टेड है, दैट इज A एंड C। तो इसका रिलेशनशिप का टेबल क्या होगा, कौन कौन से एट्रीब्यूट होंगे, प्राइमरी की ऑफ A एंड द प्राइमरी की ऑफ C, दैट इज A1 एंड C1। सो हमारा यहाँ पे एक टेबल क्या बनेगा, कंबाइन मैनी वाली साइड A1 और इसको कंबाइन कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, A R1 को कंबाइन किया और A R2। A R1 के क्या, A के एट्रीब्यूट्स क्या है, A1 A2, और R1 के क्या है, A1 है B1, ठीक है, यही एट्रीब्यूट्स है। A R2 के क्या है, A1 के एट्रीब्यूट्स क्या है, A1 A2, और R2 के क्या है हमारे पास, फिर से क्या है, A1 एंड C1। तो इसको मिनिमम क्या है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A1 A2 B1, ये एट्रीब्यूट्स हो गए। इसको क्या किया, A1 A2 और C1, हमने जो रिपीटेड वाला एट्रीब्यूट था वो हमने एलिमिनेट कर दिया। नाउ अब मेरे पास है, मैंने क्या बोला, मेनी टू मेनी। मेनी टू मेनी में क्या होता है, हमारे पास 3 टेबल्स बनते हैं। हाउ, यहाँ पे अब आपके पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग मेनी टू मेनी किस से कनेक्टेड है, B R एंड C से। तो हमारे पास कितने टेबल बनेगा, B का एक टेबल बनेगा, ठीक है, B एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, दैट इज B1, B2, ठीक है। अब एक R3 का बनेगा, R3 पे क्या क्या एट्रीब्यूट्स आएंगे हमारे पास, B1 एंड C1, दैट इज R3 किस किस के कॉम्बिनेशन से बना है, B एंड C के। B एंटिटी का एट्रीब्यूट प्राइमरी की क्या है, B1, C एंटिटी का प्राइमरी की क्या है, C1। तो R3 का जो हमारे पास टेबल बनेगा उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट होंगे, दोनों की प्राइमरी की, B एंड C की प्राइमरी की, B एंड C की प्राइमरी की क्या है हमारे पास, B1 एंड C1। सो हमारे पास एक R3 का एट्रीब्यूट बनेगा, दैट इज B1, C1। एक हमारे पास एट्रीब्यूट बनेगा C का, तो C के एट्रीब्यूट क्या है, C1 एंड C2। सो अब ये तो हो गए मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल्स। क्यों, कैसे, यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहे हैं, A बार बार रिपीट हो गया, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल्स कितने बनेंगे, C A1 R1 A2 R2 B एंड R3। बट आप देखो A1 R1 और A2 R2, A जो एट्रीब्यूट, A एंटिटी है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कैन वी मर्ज, हमें निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ टेबल, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मर्ज कर दें, ठीक है, या फिर ऐसे भी तो हो सकता है, A R1 R2 इन दोनों को मर्ज कर दे तो एक टेबल बन गया। मिनिमम निकालना है ना, या तो आप इसको मेनी टू वन आ रहा है, मेनी टू वन आ रहा है, इस तरीके से फाइंड आउट कर लो बाय विजुअलाइजेशन, और आप पहले उसके स्मॉल स्मॉल चंक्स में डिवाइड करो। उसके बाद अगर मुझे मिल रहा है कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, एक एट्रीब्यूट बार बार रिपीट हो रहा है, देन वी विल कंबाइन। अगर मैं इसको कंबाइन करती हूँ तो क्या आता है, A R1 R2। सो A1, A के एट्रीब्यूट क्या है, A1 एंड A2, R1 का एट्रीब्यूट क्या है, B1, R2 का एट्रीब्यूट क्या है, C1। सो मेरे पास क्या आ गया, यही आया, A के बार बार रिपीट हो रहे हैं ना मेरे पास, A1 A2 A1 A2, तो B1 का क्या था मेरे पास, B1 एंड C1। सो हमारा जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी हमारे रिड्यूस हो गए। सो दिस इज ऑल अबाउट, होप यू अंडरस्टैंड these 3 questions of how to convert the ER model to table. So these are the 3 examples which I have taken in this video, and there are ample amount of questions in this topic, that is converting the ER model to the table. And for this you can practice the previous year GATE questions or the UGC NET question. Each year in the NET as well as the GATE this type of question will come. So hope you understand. So try to understand this concept. For clearing, first you need to clear the concept. Next you have to remember the rules so that you can easily find out the number of tables in your exam. So जब गेट का एग्जाम होता है आप इतना बड़ा तो करने नहीं बैठोगे एक एक करके, तो आपको विजुअलाइजेशन से ही अगर आपको रूल्स याद है then you can easily able to answer the questions along with the, कभी कभी आता है कि मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स कितने हैं,
कभी कभी आपको आता है कि नंबर ऑफ टेबल्स आपने जो बताए उसके एट्रीब्यूट्स क्या रहेंगे, then also you are able to find. If you understand this video, if you have any problem or any query regarding this topic, you can please comment on the comment section box. Post your comment on the comment section board. I will try my best to answer those questions. Hope you understand this video. That's all for today video.